प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के विषय में बताएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे नागरिक शास्त्र क्या है, उसके बाद उसकी परिभाषा, नागरिक शास्त्र का स्वरूप, उसकी अध्ययन पद्धतियाँ। विद्यार्थियों, नागरिक शास्त्र क्या है, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि नागरिक शास्त्र के जो जनक हैं, नागरिक शास्त्र के जो जन्मदाता हैं, वो महान विचारक अरस्तु हैं। नागरिक शास्त्र, ये जो शब्द लिखा गया है, ये आंग्ल भाषा के एक शब्द सिविक्स का हिंदी रूपांतरण है नागरिक शास्त्र। आंग्ल भाषा के सिविक्स शब्द से बना है नागरिक शास्त्र। अब जो आंग्ल भाषा का सिविक्स शब्द है, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। लैटिन भाषा के दो शब्द से सिविक्स की उत्पत्ति हुई। पहला है सिविस और दूसरा है सिविटास। सिविस का हिंदी में अर्थ होता है नागरिक और सिविटास का हिंदी में अर्थ होता है नगर या राज्य। तो यानी सिविक्स बराबर सिविस प्लस सिविटास, ये हो गया। अब नागरिक शास्त्र के जो जनक है वो अरस्तु हैं। नागरिक शास्त्र शब्द अंग्रेजी भाषा के सिविक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा का जो सिविक्स शब्द है वह लैटिन भाषा के दो शब्दों सिविस और सिविटास से मिलकर बना है। सिविस का अर्थ होता है नागरिक और जो सिविटास शब्द है लैटिन भाषा का, उसका अर्थ होता है नगर और राज्य। अब बात आती है नागरिक शास्त्र की परिभाषा। नागरिक शास्त्र की परिभाषा तमाम विचारकों के द्वारा दी गई है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पुनतांबेकर की परिभाषा बता रहा हूँ। प्रसिद्ध विचारक पुनतांबेकर ने लिखा कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। एक बार और सुने, पुनतांबेकर के शब्दों में नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। दूसरी परिभाषा चलें वार्ड के शब्दों में। वार्ड ने कहा कि नागरिक शास्त्र नागरिक जीवन का वह परीक्षण है जिसका प्रयोग हम समाज सेवा के कार्यों में करते हैं। यानी नागरिक शास्त्र समाज का एक ऐसा परीक्षण है जिसका प्रयोग हम समाज सेवा के कार्यों में करते हैं। किंतु नागरिक शास्त्र की जो सर्वोत्तम परिभाषा है उसको E.M. व्हाइट ने दिया है। E.M. व्हाइट की जो परिभाषा है नागरिक शास्त्र की, वह सबसे सर्वोत्तम परिभाषा मानी जाती है। अब आते हैं नागरिक शास्त्र के स्वरूप पर। स्वरूप का मतलब कि नागरिक शास्त्र का स्वभाव कैसा है। क्या नागरिक शास्त्र विज्ञान है, या क्या नागरिक शास्त्र कला है, या नागरिक शास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। तो स्वरूप में इसके दो होते हैं, एक विज्ञान और दूसरा होता है कला। नागरिक शास्त्र विज्ञान क्यों है? चूँकि नागरिक शास्त्र के अंदर प्रयोग और परीक्षण होता है। नागरिक शास्त्र के अंदर कार्य और कारण के बीच में संबंध होता है। नागरिक शास्त्र में पर्यवेक्षण भी संभव है। नागरिक शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति पे इसका अध्ययन भी किया जाता है। तो प्रयोग और परीक्षण होने के नाते, पर्यवेक्षण होने के नाते, कार्य और कारण के बीच में संबंध होने के कारण जो नागरिक शास्त्र है वह विज्ञान है। अब नागरिक शास्त्र कला कैसे है? सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये जो तीन शब्द हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम, उसकी साधना ही कला कहलाती है। तो नागरिक शास्त्र की जो अवधारणा है वह सत्यम, शिवम, सुंदरम पर आधारित है। और चूँकि सत्यम, शिवम, सुंदरम की साधना ही कला है, इस नाते नागरिक शास्त्र कला भी है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। ना तो नागरिक शास्त्र केवल विज्ञान है, ना तो नागरिक शास्त्र केवल कला है,
ये कहेंगे कि नागरिक शास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। अब बारी आती है नागरिक शास्त्र के अध्ययन की पद्धतियाँ। नागरिक शास्त्र के अध्ययन की कितनी पद्धतियाँ होती हैं? तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन की 7 पद्धतियाँ होती हैं। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, दूसरा है ऐतिहासिक पद्धति, तीसरा तुलनात्मक पद्धति, चौथा दार्शनिक पद्धति, पांचवा प्रयोगात्मक पद्धति, छठवां जीवशास्त्रीय पद्धति और जो 7वां होता है वो होता है वैज्ञानिक पद्धति। आपको एक चीज़ हम बता दें कि पद्धतियों को लिखने का कोई क्रम निश्चित नहीं है कि पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे पे वो, तीसरे पे वो। आपको 7 पद्धतियों को लिखना है, तैयार करना है, चाहे आप जैसे करें। 60 में हम कहें कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन की पद्धतियों में जो इसका एक पद्धति है पर्यवेक्षणात्मक पद्धति। तो पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग महान राजनीतिक विचारक अरस्तु ने किया था। तो पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के जन्मदाता अरस्तु जी हैं। दूसरी इसकी अध्ययन पद्धति है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो मैकियावेली जी हैं। तीसरी पद्धति है तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। तो इस नाते तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो अरस्तु हैं। दार्शनिक पद्धति जो नागरिक शास्त्र की है अध्ययन की, उसके जन्मदाता प्लेटो हैं। जो प्रयोगात्मक है, प्रयोगात्मक पद्धति नागरिक शास्त्र की, उसके भी जन्मदाता अरस्तु ही है। आप यहाँ कार्टर पे देखें, जीवशास्त्रीय अध्ययन पद्धति। जीवशास्त्रीय अध्ययन पद्धति के जन्मदाता जीव विज्ञान के बहुत बड़े वैज्ञानिक और खोजकर्ता हर्बर्ट स्पेंसर हैं। और जो अंतिम इसका जो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के जन्मदाता सिडनी वॉवर्ग हैं। आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे।